यूहन्ना का 10 उसका 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। चोर क्या करने के लिए आता है? वो चोर के पास एक नियत होती है, उसको चोरी करनी। क्या करनी है? चोर चोरी करने के लिए आता है, हत्या करने के लिए आता है, उसका एक एम बना हुआ है, वो करने आता है। लेकिन यीशु मसीह क्यों आए वो यहां बताना चाहते हैं। आगे बढ़े। मैं इसीलिए आया यीशु मसीह कहते हैं मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। और बहुतायत से पाए। कैसा पाए? कैसा जीवन? बोलिए मेरे साथ, कैसा जीवन? बहुतायत का जीवन पाए। इसके लिए यीशु मसीह हमारे लिए आया। हालेलुया। परमेश्वर ने छोटी सी ब्लेसिंग हमारे लिए नहीं रखी है, परमेश्वर ने बड़ी आशीष हमारे लिए रखी है, बड़ी ब्लेसिंग रखी हुई है, बहुतायत का जीवन रखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलना, कितने लोग समझते हैं परमेश्वर के साथ चलने को? क्या है परमेश्वर के साथ चलना? हाँ, आपके हिसाब से कैसा परमेश्वर के साथ चलना? परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर के संग संग रहना, ऐसा बोल सकते हैं। कैसा? परमेश्वर के संग संग रहना। परमेश्वर ने हमें दिखाया कि वो अपने लोगों के साथ कैसे चलते आए। हालेलुया। कोई मेरे साथ निकाले एक एग्जाम्पल, कोई निकाले उत्पत्ति उसका 4 का 24 में। हाँ। परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हाँ। फिर वहां लोप हो गया। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। कैसे चलता था? परमेश्वर के साथ चलता था और लोप हो गया। लोप होने का मतलब कितने लोग समझते हैं? हाँ, वो उठा लिया गया। परमेश्वर ने हनोक को उठा लिया जिंदा शरीर के साथ। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के संग संग चला। एक आशीष उसके साथ बनी थी, परमेश्वर की प्रेजेंस उसके साथ बनी थी। वो पवित्रता में साथ में चलता, खराई में चलता, ईमानदारी से वो परमेश्वर के साथ चलता। परमेश्वर ने उसे उठा लिया शरीर के साथ। हालेलुया। और एक कोई एग्जांपल निकाले, कोई निकाले उत्पत्ति उसका 6 उसका कोई 9 निकाले। नूह की वंशावली यह है। हाँ। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। नूह परमेश्वर ही के साथ चलता था, परमेश्वर के साथ चलता था। नूह कैसा था? खरा था। एक उस जमाने में उसके जैसा कोई खरा नहीं पाया जाता था। वो खरा था, खरा मनुष्य था, परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर के संग संग और परमेश्वर उसके साथ हर चीज में आशीष है। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ी जिम्मेदारी नूह को दी जो उसने निभाई। हमें और एक कोई निकाले कोई याकूब का कोई निकाले 2 उसका 23 पढ़ते कोई। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। क्या कहलाया? मित्र। परमेश्वर का मित्र कहलाया, परमेश्वर का दोस्त कहलाया। कौन? अब्राहम। कैसे? क्योंकि वो परमेश्वर के संग संग चला। आप समझ सकते हो, परमेश्वर आपका मित्र हो जाए तो क्या होगा? हालेलुया। परमेश्वर आपका मित्र हो जाए। क्यों? क्योंकि आपने उसको खुश किया है। आपका कोई मित्र है, कोई दोस्त है, जब आप उसको खुश करते हैं, खुश रखते हैं, ईमानदार रहते हैं उसके साथ, वफादार उसके साथ रहते हैं, जब वो तुम्हारी जरूरत में मांगता तो उसको देते। परमेश्वर वैसे ही, परमेश्वर हमें देने के लिए, बहुतायत की आशीष देने के लिए परमेश्वर ने यहां पर वचन कहता है अब्राहम परमेश्वर का मित्र है। अब्राहम परमेश्वर का मित्र, परमेश्वर ने अब्राहम से मित्र जैसा व्यवहार रखा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता। अब्राहम हर एक बात को मानता, यहां तक कि उसके बेटे की जब बारी आई तो उसने अपने बेटे के लिए भी कुर्बानी के लिए उसने पीछे नहीं हटा, उसने बोला नहीं मैं दे देता। हालेलुया। परमेश्वर का मित्र होना, मित्र होने के समय एक दोनों के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन रहते हैं। हालेलुया। दोनों के साथ एक बहुत अच्छे रिश्ते रहते हैं मित्रों के बीच में। रिलेशनशिप हमारी और परमेश्वर के बीच में, क्योंकि परमेश्वर बहुतायत देना चाहते हैं। तो हमारी और परमेश्वर के साथ एक बहुत अच्छी बाउंडिंग रिलेशनशिप होती है तो परमेश्वर आपके लिए वो करते हैं जो आप सोच नहीं सकते, उससे भी अद्भुत। हालेलुया। एक रिलेशनशिप में क्या चाहिए? रिलेशनशिप में परमेश्वर के साथ में एक ईमानदारी की जरूरत है, वफादारी की, खराई की जरूरत है। जब आप खराई से चलते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। जब वो प्रसन्न होते हैं तो आपको सब कुछ जो आप सोचते हैं वो सारी आशीष है आपकी। लेकिन ये कब होता है? जब आप खुश रहते हैं, आपका परमेश्वर आपसे खुश रहता है तो सारी आशीषें आपकी है। और अगर आप उसे खुश करने वाली बात है, आज्ञा पालन से परमेश्वर खुश होते हैं। आप आज्ञा पालन में हैं तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। हालेलुया। अगर आप डिसिप्लिन में हैं तो परमेश्वर खुश है। अगर परमेश्वर खुश है तो मित्र होने तक का जैसा। और एक एग्जांपल आप लोग देखेंगे अगर तो वहां मित्र से भी बढ़ के परमेश्वर है। कोई जाए निर्गमन का 33 उसका 11 कोई पढ़े और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता। परमेश्वर मूसा के साथ इस प्रकार आमने सामने बातें किया करता, जिस प्रकार
कोई अपने भाई से बातें करते हैं। हालेलुया। जैसा कोई भाई अपने भाई से बात करता है, ऐसा आमने सामने से परमेश्वर मूसा से बातें करता है। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि जिसको जिम्मेदारी दी गई उसने कुछ नहीं सोचा अपने घर के लिए, अपनी सारी बातों के लिए, अपने जीवन के लिए क्या होगा वो नहीं सोचा। अपनी जान से भी वो डरा नहीं। जब मूसा फिरौन के सामने गया तो डरा नहीं। उसको मालूम था अगर मैं जाऊंगा, यहां मैंने एक मर्डर किया है, मैंने मारा है किसी को, हो सकता है मेरे को मृत्युदंड मिल जाए या मार डाले, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ में वो उस जगह जाके खड़ा होने पाया। उसके सामने खड़ा होने पर उसको ललकारा। उसने बोला परमेश्वर कहता, मेरा परमेश्वर कहता मेरे लोगों को जाने दो। और नहीं जाने देगा तो परमेश्वर बहुत सारी विपत्तियां तुझ पर डाले। वो दिलेरी के साथ, सामर्थ के साथ, परमेश्वर के सामर्थ के साथ मूसा जाके फिरौन के सामने खड़ा हुआ और लिखा है एक भाई के जैसे परमेश्वर आमने सामने से बात। हालेलुया। आज लोग तरसते हैं दर्शनों के लिए, आज लोग तरसते हैं प्रकाशनों के लिए, आज लोग चाहते हैं कि परमेश्वर से बात कर ले, कैसे भी करें, कैसे भी एक बार। लोग सालों से तरसते रहते हैं आज स्वर्ग के दर्शनों के लिए, परमेश्वर के दर्शनों के लिए, उसकी आवाज सुनने के लिए, उसके प्रकाशन को सुनने के लिए लोग तरसते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा यहां बताता कि बाइबल में लिखा हुआ मूसा परमेश्वर से सामने से बातें करता, आमने सामने से जब बातें होते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के संग संग चलता हूं। जैसा परमेश्वर ने बोला ये करना है वो करता है वैसा। आमीन, हालेलुया। वो संसार और परमेश्वर दोनों को साथ में लेके नहीं चलता, वो सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर के साथ चलता और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए वो करता तो परमेश्वर उस पर प्रकट करता। पूरा जीवन इस्राएलियों के लिए, इस्राएलियों को निकाल के लाने के लिए, परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए उसने दे दिया पूरा जीवन। हालेलुया। उसने कभी नहीं सोचा। तो मूसा लेके चलता था इस्राएलियों को, उड़ाते थे वो लोग, भागते थे उसको, क्योंकि वो मनुष्य थे। लेकिन इस बार मूसा के अंदर कुछ था, वो अद्भुत सामर्थ था जो परमेश्वर ने उसके अंदर प्रकट किया था। हालेलुया। जब परमेश्वर के साथ चलने की बारी होती है, जब हम चलते हैं परमेश्वर को अपने अंदर लेके, कितने लोग हैं जो महसूस करते हैं परमेश्वर को अपने अंदर लेके चलते हैं? हालेलुया। हाँ, इस समय परमेश्वर बरसा दे प्रभु जी उस सारे लोगों पर आशीष यीशु मसीह के। एक वचन कोई और पढ़ दे, कोई पढ़े प्रेरितों से, प्रेरितों उसका 10 उसका 38 कोई पढ़े एक बार। परमेश्वर ने इसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। किसको? किसने? किस किस चीज से? पवित्र आत्मा सामर्थ से अभिषेक किया। किसको? यीशु मसीह को। यीशु मसीह को भी पवित्र आत्मा के सामर्थ और अभिषेक की जरूरत पड़ी, क्योंकि यहां लिखा है वो यीशु नासरी है और है यीशु नासरी का मनुष्य है। वो मनुष्य नॉर्मल है जब तक वो सामर्थ उसमें नहीं आता तब तक। हालेलुया। यीशु मसीह के अंदर भी सामर्थ और अभिषेक आने के बाद उसकी चर्चा दूर तक पहुंची। लूका उसके 4:14 में ऐसा लिखा है कि जब उसने सामर्थ पाया तब उसकी चर्चा दूर तक पहुंची। जब तक सामर्थ नहीं पाया, पवित्र आत्मा से भरे, हमारे जीवन के लिए भी ऐसा। अगर यीशु मसीह को सामर्थ की जरूरत, अभिषेक की जरूरत पड़ सकती है, तो क्या हम लोगों को नहीं चल सकती जरूरत परमेश्वर के साथ चलने के लिए? अगर आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं तो परमेश्वर के सामर्थ की और अभिषेक की जरूरत है। हालेलुया। लेकिन उनको जो सच में ईमानदार है परमेश्वर के लिए और चाहते हैं कि हाँ सच में हम परमेश्वर के साथ चले, जो सच में ये कहते हैं कि मेरी भी प्रभु तेरी योजना मेरे जीवन पे पूरी हो, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो, उनके लिए जरूरत है। हालेलुया। क्यों? ये 3-4 एग्जाम्पल्स हम देखते हैं यहां पर। क्यों? बहुत सारे इनके बेटे बेटियों के बारे में, बहुत से इनके बेटे बेटियों के नाम याद करेंगे, ढूंढना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कुछ लोगों के साथ चला तो दिखाई दिया अलग अलग कि इनके साथ परमेश्वर का आत्मा चला। यीशु मसीह के जब सामर्थ पाया, यीशु मसीह ने सामर्थ पाने के बाद वो सामर्थ अपने पास लेके स्वर्ग में नहीं पा लिया गया, वो सामर्थ यहां रिलीज कर दिया ताकि परमेश्वर की महिमा जीवन काल तक बनी रहे। यीशु मसीह के पुनरागमन तक परमेश्वर का उपस्थिति संसार में उसकी महिमा हमेशा बनी रहे। और आज भी वो चिन्ह चमत्कार होते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जब हम जिस दिन हम पवित्र आत्मा पाते हैं, जिस दिन हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, सामर्थ पाते हैं पवित्र आत्मा का, उसके बाद हमारा परमेश्वर के साथ कनेक्शन होता है। जैसे लिखा हम सहकर्मी हो जाते हैं परमेश्वर। क्या हो जाते हैं? सहकर्मी, मतलब उसके साथ में काम करने वाले हो जाते हैं। हमारा शरीर परमेश्वर का आत्मा मिलके एक रिश्ते को बनाता है जो 2 पार्टनर्स होते हैं। हालेलुया। आत्मा और शरीर। शरीर संसार की लालसा रखता, आत्मा परमेश्वर की महिमा करना चाहती। लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो शरीर और आत्मा जब एक हो जाता है, उसके बाद परमेश्वर की महिमा होती है। उसके बाद जब आप छूते हो तो मुर्दा भी जिंदा हो जाता है, क्योंकि उस समय परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर चलता और फिरता है और आप परमेश्वर के हो जाते हैं, मनुष्य के नहीं, संसार के नहीं। हालेलुया। ये जितनी जल्दी हो जाए आपके जीवन के। कई लोग बचपन से
जब 10-12 साल के रहते तब यीशु मसीह उनको मिल जाता, क्योंकि वचन कहता है कि जब सब तुम अपनी मां के गर्भ में भी नहीं रचे गए थे तब से मैंने तुम पर चेक लगाया है। हम सब जितने चुने हुए लोग हैं परमेश्वर के, ये सब चुने हैं, इन सब के ऊपर जिस दिन जिस तारीख को आप पर परमेश्वर का सामान बरसना था तब वो सब कुछ लिखा हुआ है एक एक समय कि किस दिन तुम परमेश्वर का सामान पाओगे। हालेलुया। कोई मेरे साथ एक वचन निकाले, कोई निकाले प्रेरितों उसका 1 उसका 8 कोई पढ़े। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तब तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ कब पाओगे? जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा। जब तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे, उसके पहले नहीं। हालेलुया। लेकिन वो जब कब आएगा वो हमारी मर्जी है। हालेलुया। देखा ना, जब पवित्र आत्मा आएगा, वो जब हमारे जीवन के लिए कब आता है, ये आप जानो। जिस दिन हम सरेंडर में आए, जिस दिन समर्पण में आए, जिस दिन हमने बोला आज पवित्र आत्मा पाएंगे, हालेलुया, और हमने पवित्र आत्मा पाया, पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया। पवित्र आत्मा के साथ क्या आया? परमेश्वर का सामर्थ आया। कौन आया? परमेश्वर का सामर्थ आ गया। नॉर्मल चीज नहीं, अब आप सुपर नेचुरल है। अब आप नॉर्मल मनुष्य नहीं है। अब आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ आया, और सामर्थ आया तो मुर्दों को जिंदा करने का सामर्थ है, वो अंधों को दिखाने का है, और लंगड़ों को चलाने का सामर्थ परमेश्वर ने आप में डाल दिया पवित्र आत्मा के साथ। पवित्र आत्मा नॉर्मल चीज नहीं। हालेलुया। जब आप बोलते हैं किसी को, कोई रोता हुआ आपके पास आता है और आप उस पर हंसते और कहते हैं कि मैं तेरे दुखों पे हंसता हूं कि तेरे दुख यीशु मसीह ने दूर कर दिए, क्योंकि वो मैं जानता हूं मुझ में वो सामर्थ है, और भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह के नाम में कि एक हफ्ते के अंदर तुम्हारे जीवन में आशीष रहेगी। आमीन। हालेलुया। और आशीषें आ जाती है। तो ये क्या आप अपनी मर्जी से बोल सकते हैं? बगैर आत्मा के आप ये नहीं कह सकते। हालेलुया। जब आप भविष्यवाणियां करते हैं तो भविष्यवाणियां आपकी जेबों से नहीं, परमेश्वर की आत्मा से आता है। हालेलुया। ब्लाइंडली जब आप बोल देते हो कि ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाता है, ये परमेश्वर का सामर्थ्य है जो परमेश्वर आपसे बहाना चाहता है कि उसमें परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। हालेलुया। कितना इजी हम सोचते हैं इस चीज को, लेकिन वो जो नए आते हैं विश्वास में, जो दुखी रहते हैं, उनको लगता है कि ये कैसे होगा कि नहीं होगा, और एक परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा हुआ एक मनुष्य उसको बहुत इजीली में बोलता है कि ऐसा हो गया है, मैंने ऐसा देखा है। हालेलुया। और ऐसा सच में हो जाता है। आमीन। बोलता है एक मनुष्य, एक सिंपल मनुष्य कैसे ये कह सकता है ये परीक्षा पास होगी, ये श्राप टूटेगा, ये बंधन टूटेगा, जो रोकी हुई आशीष वो खुलेगी, कैसे कोई कह सकता है? ये है वो परमेश्वर का सामान जो परमेश्वर अपने लोगों में भर के रखता है। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। तो जब हम परमेश्वर के साथ वो रिश्ता रखते हैं, एक पवित्रता का रिश्ता, एक सच्चाई का रिश्ता, एक ट्रांसपेरेंसी का रिश्ता। हालेलुया। दोस्त की अगर हम बात करें, भाइयों की अगर हम बात करें, या जितने भी सालों से जितने लोगों के साथ परमेश्वर संगठन चला, ये सब परमेश्वर के साथ वैसा प्रेम से रहे, सच्चाइयों के साथ वो रहे, तो परमेश्वर ने कभी उनको धोखा नहीं दिया। अब आप सोचें, अगर आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ता रखते हैं और एक संसार के साथ एक रिश्ता रखते हैं, और एक बड़ी परीक्षा आप पे पड़ती है, हालेलुया, और उस समय हमारे पाप और संसारिकता परमेश्वर के प्रेम से थोड़ा सा कम हो जाती है, तो क्या होगा? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता मैं तुम्हें कभी लज्जित नहीं होने दूंगा, मैं कभी लज्जित नहीं होने दूंगा। परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु मसीह का जो एक आत्मा है, यीशु मसीह के पास कुछ स्पेशल है। स्पेशल क्या है? यीशु मसीह के पास एक तरस। क्या है? तरस। वो तरस से भर जाता है। जब वो अंधे को देखता है, जो वो अंधे को देखता था तो वो तरस से भर जाता था, जो लंगड़ों को देखता था वो तरस से भर जाता था। उसने मरियम की आंखों में आंसू देकर दुख हुआ, वो तरस से भर गया कि उसका भाई मर गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने जो हमको दिया वो एक ऐसा आत्मा दिया है, वो तरस और प्रेम का आत्मा दिया है। हालेलुया। तो मेरे साथ निकाले एक वचन, कोई निकाले प्रेरितों उसका 10 उसका 38 कोई निकाले। परमेश्वर ने हाँ, किस रीति से परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। हाँ, वह भलाई करता और सबको जो दुष्ट के सताए हुए थे, हाँ, अच्छा करता फिरा। हालेलुया। क्यों? तो जितने लोग सताए हुए हैं संसार के हाकिम के, कोई दुख है, कोई परेशानी है, कोई श्राप है, कोई बंधन है, जैसे ही वो यीशु मसीह के करीब आते हैं, यीशु मसीह वो सब चीजों से छुटकारा दिला देते हैं। हालेलुया। हमारा एक रिश्ता परमेश्वर के साथ एक पवित्रता का, एक सच्चाई का रिश्ता है। हालेलुया। वो आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा जब आप अपने परमेश्वर से प्रेम करोगे। वचन कहता कि जब तुम बुरे होकर अपने संतानों को सबसे अच्छे से अच्छा दे दो, तो मेरा पिता
तुम्हारे मांगने से तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। परमेश्वर भला है। और यहां जैसा हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने बहुतायत की आशीष दी। हालेलुया। यूहन्ना उसके 10 में हमने पढ़ा कि परमेश्वर बहुतायत का जीवन देना चाहता है, भरपूर जीवन देना चाहता है आपको। जिन चीजों की आपको कमियां है परमेश्वर छोटी सी नहीं देना चाहता। ट्रेलर टीजर में बात नहीं करता, परमेश्वर कहता हो बहुतायत। जिस चीज के लिए आप तरसते हो, अगर आप यीशु मसीह में आते हो और अपने परमेश्वर के अधिकार में सौंपते हो, आप कहते हो कि प्रभु आपसे चाहिए, मुझे खुद से नहीं, मैं ढूंढने लूटने नहीं जाऊंगा, आपसे चाहिए। क्योंकि जो हम ढूंढेंगे या लूटेंगे वो कुछ समय का रहेगा। हालेलुया। वो खुशियां कुछ समय के रहेंगी, वो आनंद कुछ समय का। लेकिन अगर आप परमेश्वर से मांगे आपके लिए, तो परमेश्वर बहुतायत से देकर वो कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। हम चम्मच लेके संसार में घूमते हैं, समुद्र के सामने खड़े कि हमको ब्लेसिंग मिल जाए उसमें से। परमेश्वर कहता है ये पूरा तुम्हारा है। हालेलुया। और ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा बाइबल बताती है। निकाले यूहन्ना उसका 7 उसका 38 और उसका 39 को पढ़े। जो मुझ पर विश्वास करेगा, हाँ, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, हाँ, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां हालेलुया, जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। किसके अंदर से? जो विश्वास करेगा उसके अंदर से। किस पर? यीशु मसीह। नदियां निकलने से पहले, जिसमें से नदियां निकलनी हैं, उसके पास अगर लोटा है तो क्या लोटे में से नदियां निकलने लगेंगी? जब तक वो भरपूर नहीं होगा, जब तक वो सर से पैरों तक भरा नहीं होगा, जब तक वो तृप्त नहीं होगा, ओवरफ्लो नहीं होगा। हालेलुया। अगर वही बंदा तरस से भरा हुआ है, उसके अंदर चीजें अभी तक मिली नहीं है, वो खुश नहीं है, वो सेटिस्फाई नहीं है, तो कैसे जीवन के जल की नदियां निकलेंगी? क्योंकि उसका लोटा तो भी खाली है। लेकिन जैसे ही वो परमेश्वर की तरफ से मांगेगा और परमेश्वर उसका लोटा भरेगा, तो जाके ओवरफ्लो होना शुरू होगा। तो जीवन के जल की नदी एक नहीं निकलेगी, नदियां निकलेंगी, बहुत सारी नदियां निकलेंगी। हालेलुया। ये मैं नहीं कहता, ये हमें पवित्र शास्त्र बताता है कि नदियां निकलेंगी, छोटी मोटी ब्लेसिंग्स नहीं। जब आप खुश रहोगे, जब आप अपने परमेश्वर से प्रेम करोगे, सच्चाई के साथ उसके साथ रहोगे, उसका कहना मानोगे, उसकी आज्ञा पे चलोगे और उसके साथ ट्रांसपेरेंट रहोगे, परमेश्वर आपके साथ भाई जैसा, दोस्त जैसा रहेगा। हालेलुया। आमने सामने से बात करेगा वो आपसे। लोग कहते हैं प्रकाशन नहीं मिलता, कोई कहता है दर्शन नहीं मिलता। मैं कहता कैसे नहीं मिलता? कैसे मिलेगा? वो हमको मालूम चला आज कैसे मिलेगा। अगर हम ट्रांसपेरेंट है हमारे परमेश्वर के लिए, ईमानदार है और उससे बोलते प्रभु ये ऐसा मुझे, वो हमारा ऐसा। परमेश्वर बहुतायत का जीवन देना चाहते हैं आपको, छोटा नहीं, कमियां नहीं, खालीपन नहीं, बहुतायत। इतना कि आपके पास जगह नहीं रखने की, इतना सब कुछ रखा हुआ है, सब कुछ अभी आपके अंदर से बहना बाकी है। जब आप तृप्त होगे, जब परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला कि जो कोई प्यासा है वो मुझ में से पी ले। किसमें से पी ले? यीशु मसीह में से। तो जो कोई मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा, एक सोता बन जाएगा जो अनंत काल तक उमड़ता रहेगा। हालेलुया। लेकिन प्यास किस चीज की है? हमें हालेलुया। अगर परमेश्वर की प्यास है और वो प्रभु हमारे जीवन की कमी आप जानते हो। एलिय्याह को मालूम है मेरा पेट खाली, लेकिन उसको मालूम मेरी जिम्मेदारी क्या है, क्या काम मुझे करना है। हालेलुया। वो भूख के लिए नहीं रोता, वो पानी के लिए नहीं रोता था, वो चाहता था परमेश्वर की महिमा हो जाए। हालेलुया। अकेला चैलेंज करने के लिए तैयार कि मेरा परमेश्वर कैसा, तुम्हारे परमेश्वर जिसको तुम मानते हो, तुम बहुत सारे हो, मेरा परमेश्वर जैसा है, तुम्हारा परमेश्वर कैसा, चेक कर लेते हैं आज। हालेलुया। का मुद्दा खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं मेरे साथ, मेरा बाप मेरे साथ में चलता है और अभी तुम उसका प्रूफ देखोगे, उसने दिखाया। हालेलुया। परमेश्वर उसको लज्जित नहीं किया। मालूम क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट था, उसके रिश्ते परमेश्वर के साथ में। एलिय्याह उठा लिया गया था शरीर के साथ। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रूफ किया है बाइबल में अपने लोगों के द्वारा कि अगर आप उसके वैसे हैं जैसा वो चाहता है, तो वो आप सोच नहीं सकते कि आपकी ब्लेसिंग्स कितनी। बहुतायत का मतलब होता है इतनी सारी आशीषें कि आप बांटोगे इतना। सिर्फ आपकी कमी घटी नहीं, आप बांटने वाले बन जाएंगे, आप देने वाले बन जाएंगे, क्योंकि आपका परमेश्वर वो सबसे अच्छा देने वाला है। वो देने वाला परमेश्वर है, लेने वाला नहीं। परमेश्वर का वचन कहता कि मैं मनुष्य नहीं तो मांस खाऊं, लहू पीऊं, नहीं, मुझे जरूरत नहीं है उससे। बलियां पसंद नहीं करता परमेश्वर। परमेश्वर पसंद करता उसके लिए प्यार। हालेलुया। मनुष्यों के साथ परमेश्वर आमने सामने से बातें करता, मित्र और भाई कहलाता, लोगों का खिलाया है। बाइबल बताते हैं। हालेलुया। हम कैसे वाले हैं परमेश्वर के साथ, कैसे वाले हमारे रिश्ते हैं परमेश्वर के साथ। तो कुछ भी कर सकता, लेकिन क्या आपके रिलेशन उसके साथ वैसे हैं? अगर है तो आज भी करता है, आज भी।
हालेलुया, अद्भुत काम परमेश्वर करते हैं। अद्भुत, जो मनुष्य, वचन कहता है कि जो आंख ने देखी, जो कान ने नहीं सुनी, जो मनुष्यों के चित्त नहीं चढ़ी, वो परमेश्वर आप परमेश्वर जिंदा है। तो कहता तू बोल दे क्या चाहता है, क्योंकि तू मैं तुझसे प्रेम करता हूं और तू मेरे सामने वैसा है जैसा मैं तुझे चाहता हूं। अब खुली किताब की तरह जब परमेश्वर के सामने वो कहता है कि तू क्या चाहता है। मैंने सुना एक बार कि खुद ही होकर बोला लेता है कि खुदा तुझसे खुद पूछे तेरी रजा क्या है। जब हम परमेश्वर के साथ ऐसे प्रेम में रहते तो परमेश्वर आपसे पूछा क्या चाहते तुम। यीशु मसीह ने बोला जिसके पाप क्षमा करना चाहो कर दो, मत करो तुम्हारी इच्छा। हालेलुया, क्योंकि हमारे रिश्ते अच्छे हैं। हमें परमेश्वर वचन कहता है जिसके पाप तुम क्षमा करोगे, मतलब पाप क्षमा करने का अधिकार दिया गया है आपको, क्योंकि आपके अंदर जो सामर्थ्य है वो नॉर्मल नहीं, वो परमेश्वर यीशु मसीह की पिता का सामर्थ्य है जिसमें आप पाप क्षमा कर सकते हैं। हालेलुया, आपका परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपको अधिकार भी देता है। सामर्थ के साथ आपके पास अधिकार है, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार आपके पास है। हालेलुया, मुर्दे को जिंदा करने का सामर्थ। परमेश्वर को पूछने की जरूरत नहीं होता तू क्या चाहता है, क्योंकि तेरे मेरे रिश्ते बहुत अच्छे, तू क्या चाहता है। जब एडिक्शन से लदा हुआ कोई आता है एक बार कितनी बार, और परमेश्वर कहता है क्या बोलना चाहता है, प्रभु आसानी बोल दे, आसानी आजाद हो जाता है। बड़ी बड़ी अद्भुत आशीष। हालेलुया, कुछ हर कुछ हो सकता है जब आप अपनी तरफ से देना शुरू करते हैं परमेश्वर को। एक सच्चाई, एक प्रेम, एक वैसा वाला कंफर्ट जोन, जब आप परमेश्वर से कहते हैं कि मैं बैठूं, जब आप परमेश्वर के साथ बैठते हैं, उसके साथ उपस्थिति में बैठते हैं, वो अपनी उपस्थिति, अपना प्रकाशन, अपने दूत, अपना ऑयल, अपनी डस्ट, अपनी प्रेजेंस दिखाता है आपको कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, जब आप अकेले हैं आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, अपने दरवाजे को बंद करते हैं और उस समय परमेश्वर की महिमा करते हैं, उस समय मन के अंदर से जब आप महिमा कर रहे होते ना, आपका परमेश्वर खुश होता है कि मेरे बेटे बेटियां इसी संसार में रह के, इसी अंधकार में रह के, इसी गंदगी में रह के ये कितने पवित्र रह सकते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। वो बहुत प्यार करता है आपसे। हालेलुया, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है दुनिया को कि हम कितने धर्मी हैं। आपका परमेश्वर जानता है, आपसे प्रेम करता है, वो उसको कोई छुपा नहीं है, सब जानता है। वो आपसे प्रेम करता है, अपनी प्रेजेंस को जब आपके जीवन में दिखाता है, आप आनंद से भर जाते हो। हालेलुया, खुशियों से भर जाते हो कि मेरा परमेश्वर मेरी सुनता है, मानता है। आप किसी के लिए भविष्यवाणी करते हो, भविष्यवाणी पूरी हो जाती है। मालूम क्यों? क्योंकि आप अपना चेहरा अपने पिता को दिखाते हैं चमचमाता हुआ, तो आप दिखा सकते हैं और आप बोल सकते हैं हम ऐसे हैं। तो आप जानते हो कि हम कैसे हैं, कितना प्रेम करते हैं, हम जानते हैं। हमें कुछ बताने की जरूरत है, हमें कुछ प्रूव करने की जरूरत है, हम कैसे हैं आप जानते हैं। हालेलुया, मैं जाता हूँ लोगों के घरों पे जाता हूँ और मैं देखता हूँ तेल, ऑयल का अभिषेक, मैं जब दस का अभिषेक देता हूँ, अंदर से आत्मा खुश होता है कि ये वो टीचिंग, वो शिक्षा जो ये सुनते हैं, जिसमें कान लगाते हैं और उस पर मन लगाते हैं और परमेश्वर भर देता है आग से, उपस्थिति से, सामर्थ से, तेज से। वो बहुत प्यार करता है आपसे। वो कहता बहुतायत का जीवन देना चाहता हूँ, छोटा मोटा नहीं, तरसने वाला नहीं। बहुतायत का मतलब पहले तो तुम तृप्त हो जाओ, उसके बाद बांटो। जिस दिन मैंने यीशु मसीह ग्रहण किया उस दिन मेरे अंदर तरस था, कमियां थी, तकलीफें थी, कुछ नहीं था मेरे पास परमेश्वर के अलावा। जब परमेश्वर मिला कुछ नहीं, मैं सिर्फ तरसा था। मेरे लोगों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे दोस्तों ने धोखे दिए, नाइंसाफियां की मेरे साथ। मेरे दोस्तों की पीठ देखी है, रिश्तेदारों की पीठ देखी है मैंने। हालेलुया, झूठ बोले गए मुझसे, रिश्ते तोड़ लिए गए मुझसे, क्योंकि मेरे पास संसार की दौलत नहीं थी, संसार का धन नहीं था। अनाथ कर दिया गया हमको। लेकिन परमेश्वर कहता मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यीशु से बोला कि मैं अपना आत्मा तुम पर उड़ेगा, पिता से प्रार्थना करूंगा कि तुम अनाथ नहीं रह पाओ, मेरा आत्मा। और वो आत्मा जब आपको दिया जाता है, तो आज रिश्तेदारों की मैं बात करता हूँ, ये आधे आधे शाम को आएंगे और सबसे ज्यादा क्रिसमस में आएंगे, इकट्ठा आ जाएंगे, पहचान में भी नहीं आते, वो भी आ जाते हैं रिश्तेदार, बड़े रिश्तेदार, और भर जाता है, हमको मालूम नहीं चलता ये कौन। लेकिन ये अच्छी बात है, उनकी सुधी लेते हैं, सबकी सुधी लेते हैं, सबके लिए हिसाब से बनता है। हमारा हाल क्योंकि मालूम है वो भी रिश्तेदार नहीं है, असली वाले वो रहते हैं क्रिसमस वाले। हालेलुया, आपके रिश्ते आपके परमेश्वर के साथ कैसे हैं? कितनी खुशनसीबी की बात मैं आपको बताऊं, ये क्या आनंद की बात है जब आप परमेश्वर से अपने रिश्ते रखते हैं। कितने खुशी की बात है मैं आपको बताऊं, कितने खुश रहते हैं आप जब परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, जब आप परमेश्वर को अपना चेहरा दिखा सकते हैं। हालेलुया, जब आप परमेश्वर को अपना चेहरा दिखाते हैं बिल्कुल साफ सुथरा कि प्रभु हम ऐसे हैं आपके सामने, एक अंदर से एक आनंद रहता है, एक खुशी रहती है, एक जॉय रहता है। हालेलुया, गिल्ट नहीं रहती,
खुश रहते हैं हम। हमने अपने परमेश्वर को प्रेजेंट किया है, हमने उसको खुश किया है अपने कामों से, अपनी पवित्रता से, अपनी ट्रांसपेरेंसी से हमने परमेश्वर को खुश किया है। वो हमसे प्यार करता, हमारा कहना चूकेगा नहीं, बोलेंगे ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हमने ऐसा कुछ काम नहीं किया। राजा हिजकिय्याह जब दीवार की तरफ मुंह किया, परमेश्वर की ओर देखा, उसने बोला बेटा परमेश्वर मैं आपके सामने कैसा चलता आया हूं, मेरा जीवन कैसा है आप जानते हो। और उस समय परमेश्वर मुस्कुराए होंगे, इसी बात है। ये जानता है कि परमेश्वर की करुणा कितनी है, परमेश्वर मारने वाला नहीं है। यशायाह को परमेश्वर ने बोला जा उसको बोल दे तू बचेगा नहीं राजा, लेकिन वो परमेश्वर की करुणा पर ज्यादा विश्वास करता था भविष्यवक्ता से। हालेलुया। भविष्यवाणी तो थी तू मर जाएगा, तेरा रोग ऐसा है कि तू बचेगा नहीं, और इसके पहले जैसा यशायाह ने बोला वैसा हुआ। लेकिन उसके बाद भी यशायाह की भविष्यवाणी से ज्यादा परमेश्वर की करुणा पर राजा को विश्वास था। कि अभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात करते हैं, जीएम से तो बात कर ली, जीएम ने बोला फेल होगा तो मर जाओगे, लेकिन अभी बॉस से बात करना बाकी है। उससे बोलूंगा एक बार मैं कैसा हूं, वो आप जानते हो, उससे पूछूंगा एक बार कि तुम चाहते हो कि मैं अच्छा रहूं। यूना बहुत दुखी हुआ, यूना बोले सब मेरे को फजी भविष्यवक्ता बोलेंगे, मैंने इतने दिन से चिल्ला के भविष्यवाणी की थी, मैं नाश हो जाएगा नाश हो जाएगा नाश हो जाएगा, कुछ नाश वाश नहीं हुआ, ये तो वो गुस्से में चला गया छोड़ के। हालेलुया। बोले ये तो गलत हो गया, कोई नाश ही नहीं हुआ, कोई मारा नहीं देखो अभी तक, क्योंकि सब के सब जीते थे, सबने राख डाल के अपने कपड़े फाड़ के टाट उड़ी थी परमेश्वर के लिए, गलतियों को माफी मांगा था उन्होंने, वो क्षमा मांगे थे, और परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सिर्फ आज नहीं, उस समय भी क्षमा करने वाला है परमेश्वर। परमेश्वर ने बोला कि तू क्या चाहता है, ये सब नाश हो जाए, तेरी भविष्यवाणी सच्ची होने के लिए परमेश्वर चाहता तो मन फिराओ और आशीषित बढ़ाओ। हालेलुया। यूना से परमेश्वर ने बोला कि मन फिराएं, और मन फिरा लिए, जब मन फिरा लिए आशीष उनकी हो गई। हालेलुया। हम जिस परमेश्वर की बात करते हैं वो बहुतायत का जीवन देने वाला परमेश्वर आपके अंदर से जीवन के जरिए निकालना चाहता है। बस एक बार ईमानदार होकर तो देखें उसके लिए, एक बार वैसे तो रहे जैसा वो बनना चाहता है, एक बार वैसे रहे जैसा वो चाहता है। बस संसार नहीं, मैं बोलता रोटी की भी अगर हम चिंता नहीं करें, हम सिर्फ ये सोचे कि वो खिलाएगा जिसने अब तक खिलाया है सबको, वो खिलाएगा, वो करेगा हमें। हालेलुया। आज जहां छत है वहां कभी लगता नहीं था कभी छत हो पाएगी। हालेलुया। किराए के मकानों में रहा करते थे, कमियों में रहते थे, जगह नहीं होती थी वहां पर, घर में एक कील नहीं ठोक सकते थे आप, मकान मालिक आ जाता था हवा सुन के, क्या कर रहे हो, कील ठोक रहे, कैलेंडर टांग रहे, नहीं ठोको, चिपकाने वाला कुछ लगा लो कैलेंडर के। हालेलुया। मकान मालिक है भाई, कुछ भी कर सकते हैं, मेरी दीवार में कीला नहीं ठोकना, कैलेंडर किधर टांगे, उधर चिपका दो टेप से, वो गिर जाएगा तो भी चिपका दो। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो ऐसा है कि आपके सोचने से ज्यादा आप सोच नहीं सकते परमेश्वर की आशीष की। बहुतायत का मतलब होता है जो आज हम जीवन जी रहे हैं ये बहुतायत नहीं है, इससे भी ज्यादा वाला है बहुतायत, जब आप बांटते बांटते थक जाओ और आपके पास कम, वो है बहुतायत, वो भी बाकी है। ये रिश्ता एक बार अपने पिता के साथ बना के देखो तो, मित्र के जैसा, भाई के जैसा, परमेश्वर भाई के जैसा हो सकता है। आज हम ग्रेस लाइफ जी रहे हैं, लेकिन उस समय यीशु मसीह आने के पहले लोग परमेश्वर के मित्र रह चुके हैं, परमेश्वर के भाई रह चुके हैं। हालेलुया। उठा लिए गए शरीर के साथ। तो ये करुणा नहीं है क्या, ये ग्रेस नहीं है क्या, ये अनुग्रह नहीं है क्या परमेश्वर का? परमेश्वर वैसे ही है शुरू से आज तक। लोग कहते हैं पहले परमेश्वर खतरनाक परमेश्वर, खतरनाक परमेश्वर, जला के राख कर देगा, लोग पहले भी करुणामयी परमेश्वर है, आज भी वैसे ही है, और आज तो कुछ ज्यादा अनुग्रहकारी परमेश्वर हो गया है। हालेलुया। हाँ, कोई पाप, यीशु मसीह ने बोला तुम्हारे पाप चाहे कैसे भी हो, मैं उसे धोकर शुक्र करूंगा। कैसे मतलब कैसे भी, लाल रंग के पाप भी। हालेलुया। उस समय तो ये खराइयों की बात कर रहे हैं, यहां तो परमेश्वर पापियों की बात करता है। पापियों में से आशीषित लोग निकलते, पापियों से अभिषेक लोग निकलते। वचन कहता है आज मैंने नीचों को तुच्छों को चुना है, ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करने के लिए। क्या प्लानिंग है जबरदस्त। हालेलुया। इस बार तुम खरे पैदा होगे नहीं ये नहीं मालूम, तो पापी पैदा हुए होगे, पाप किया होगा जीवन भर। हालेलुया। लेकिन जैसे ही तुम यीशु मसीह ग्रहण करते हो तो वही पापी मनुष्य, वही तुच्छ मनुष्य अलग हो जाता है, अलौकिक हो जाता है, सुपर नेचुरल हो जाता है। लोग विश्वास नहीं कर पाता, मनुष्य विश्वास नहीं कर पाता जल्दी। अच्छा ये तो ऐसा था, अभी कैसा हो गया। हालेलुया। शाऊल कैसा था?
शाऊल कैसा था और कैसा हो गया। हालेलुया। शाऊल लोगों को, यीशु मसीह के लोगों को प्रताड़ित करने आया था। हालेलुया। लेकिन जब वो पौलुस हुआ तो वो प्रताड़ित हुआ, उस पर भी पथराव किया गया, उसका जहाज टूट गया, डूबते डूबते बच गया, मरा नहीं। उसको सांप ने काटा, वो नहीं मरा। क्यों? परमेश्वर की योजना भी बाकी है हमारे जीवन से। उलझित होने नहीं देगा। दुख आएगा, तकलीफें आएंगी, समस्या आएंगी, टकराएंगी, लेकिन तुम नाश नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारा बाप तुमको गिरने देगा नहीं। हालेलुया। कमी आएगी, हो सकता है बहुत कमी आ जाए, ऐसा लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, एक दिन निकल गया। लेकिन अभी बाकी है परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे जीवन के लिए। अब ये नहीं सोचना सब खत्म हो गया, अभी बाकी है, अभी बाकी है तुम्हारा मन फिराना वैसा वाला। मैं बहुत दुख के साथ, जब मैं प्रार्थना कर रहा था अभी थोड़े दिन पहले, भयंकर दुख के साथ, कठोरता के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो मुझे मन बदलना, हालेलुया, मन बदलना। और जब बदलता वो मन देखा मैंने, जब परमेश्वर के लिए प्रेम देखा मैंने वो अद्भुत अभिषेक देखा, तो मैंने देखा मैंने सच में परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। सच में परमेश्वर पत्थर का मन निकाल के मांस का हृदय देता है, धड़कने वाला। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की बात करते हैं, स्वभाव की बात करते हैं, कोई निकाले 2 कुरिन्थियों उसका 5 उसका 14 कोई पढ़ते एक बार। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता, इसीलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। हालेलुया। विवश करना, यीशु मसीह का प्रेम हमारे लिए, वो जब लोगों को देखता तरस से भर जाता, विवश होता, उनको ब्लेस करने, उनको आशीषित करने के लिए अंदर से इच्छा हो जाती कि ये लंगड़ा चल नहीं पाए, ये मरा हुआ, उसके अंदर से तरस आ जाता, क्षमा कर देता वो पापों को, कैसे भी पापों को क्षमा करता। तरस प्रेम से आता है। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं, आपको तरस नहीं आए, लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम है, आपको तरस आएगा। कठोरता नहीं रहेगी। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप तरस खाओगे। हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर जो आत्मा है वो नॉर्मल आत्मा नहीं है, वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। मनुष्यों के अंदर संसारिकता रहती तो वो कठोर हो जाते हैं, लेकिन अगर मनुष्यों के अंदर मन परमेश्वर का है, वो नर्म हो जाते हैं, वो तरस से भर जाते हैं। हालेलुया। फिर वो उसके पाप कैसे भी हो, उसने तुम्हारे साथ कुछ भी क्यों न किया हो, कितना भी क्यों ना सताया हो, क्यों भी कितना तंग किया हो, कितना तुम्हें नोचा काटा क्यों ना हो, तुम तरस करो, क्योंकि प्रेम जो तुम्हारे अंदर है वो यीशु मसीह का है। हालेलुया। कितना टॉर्चर सहा हो तुमने, उसके बाद भी क्षमा करोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो आत्मा यीशु मसीह का है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तरस आपके अंदर रहता है। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, कई लोग यहां पर जब आते हैं, मेरे को मालूम होता है कि ये शायद सिर्फ आशीष लेंगे, चंगाइयां लेंगे और भाग जाएंगे। जानता हूं पहले से, मैं मुझसे पूछता हूं जब सब हो जाएगा तो तुम क्या करोगे? अगर मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं यीशु मसीह के नाम से, तो मैं ये भी जान सकता हूं कि 1 महीने बाद ये बंदा क्या करेगा। हालेलुया। मुझे पता है कि आशीष लेगा और ये भाग जाएगा। जानता हूं परमेश्वर का मुझे बताता है, ये लालची है, आशीष लेगा चला जाएगा, लेकिन अभी ये रो रहा है, ये बैक हो जाएगा, लेकिन अभी ये रो रहा है। अभी ये विश्वास तुम्हारे पे करने नहीं आया भाई साहब, अभी ये विश्वास करता हुआ आया यीशु मसीह, और ये तो देखना चाहता है परमेश्वर की करुणा। हालेलुया। क्या पता उसका मन बदल जाए और ये पूरा जीवन यीशु मसीह को दे दे, तो तुम तुम्हारा काम करो, तुम उसको यीशु मसीह बताओ और परमेश्वर की महिमा कराओ। दो यीशु मसीह के नाम में चंगाई, छुटकारे, आशीष जो ये लेने आया है वो रिलीज करो। हालेलुया। दे दो, ताकि कल जब ये मन फिराए तो यीशु मसीह के प्रेम को जाने कि उसने दिया है, तुम तरस का आत्मा, क्षमा का आत्मा, प्रेम का आत्मा, यीशु मसीह का आत्मा तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। अगर क्षमा नहीं कर सकते, तरस नहीं आता, अपने मन दुखाने वालों को माफ नहीं कर सकते, क्षमा नहीं कर सकते, यीशु मसीह नहीं है। अगर यीशु मसीह है, आप तरस खाओगे और आपके रिश्ते, आपके हाथ के काम परमेश्वर को भाते हैं। हालेलुया। जब आप किसी एक मनुष्य के साथ, जब आप उसके साथ अपना प्रेम दिखाते हो, अपनी करुणा दिखाते हो, किसी को भी, अगर हम जितने लोग हमारे रिश्तों में, अगर हम किसी के लिए ऐसा करते हैं कि किसी का मन टूटे नहीं, बन जाए, परमेश्वर प्रेम करता है। आपके काम, आशीषों के काम लिखे जाते हैं।
हालेलुया। आपके काम जो आप कर रहे हैं वो लिखा जाता है। तो परमेश्वर जो आपसे प्यार करते हैं वो आपके लिए तैयार है, बहुतायत का जीवन देने के लिए तैयार। आप क्या करते हैं, कैसे प्रेम करते हैं परमेश्वर, जो क्या लौटाते हैं, उसने तो बहुतायत का जीवन दिया है आपको। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यहां हूं, जय मसीह की सभी को स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में आप सबों का मैं। तो जब आप परमेश्वर के साथ प्रेम करते हैं तो आप उसकी करुणा को समझना शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। सिर्फ चंगाइयां, सिर्फ छुटकारे, सिर्फ आशीषें ये हमारी जरूरतें हैं, हम लौटाते क्या है। अगर आपने ये सब देखा है तो अभी मित्र बनना बाकी है, अभी भाई बनना बाकी है, अभी यीशु मसीह का सहकर्मी होना बाकी है, अभी तुम्हारे स्वरूप में यीशु मसीह का दिखना बाकी है। मैं आपको बताऊं, हाँ कितनी अच्छी बात है ना, अभी ये जिंदगी बाकी है। एक के बाद हम एक्सपीरियंस करते हैं, कभी तो कभी रोग, कभी श्राप, कभी बंधन, कभी आजादी भी इसी जन्म में हम देखते हैं, इसी उम्र में हम देखते हैं। 4 दिन पहले हम दुखी हैं, 5 दिन पहले हम रोगी हैं, हमें बेड पे पड़े खड़े नहीं हो सकते। हालेलुया। वर्शिप के लिए हम बोलते हैं कि मेरी बहन तू मेरी तरफ से, मैं अपना आत्मा तेरे अंदर उंडेलता हूं, आज के लिए तू खड़ी हो जा। हालेलुया। और जब ऐसा होता है वो हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा वही रहने वाली है। दूसरे दिन के बाद आप आशीषित होते हो, उस जगह पे खड़े होते हो और परमेश्वर की महिमा चिल्ला के करते हो। हालेलुया। क्योंकि वो नहीं चुरा सकता आपकी महिमा, परमेश्वर की महिमा नहीं चुरा सकता। अगर आपका परमेश्वर आपकी महिमा कराना चाहता तो आपकी महिमा होगी, जरूर होगी। उसकी तरस में आ जाओ। हम बोलते हैं तरस का जो आत्मा है यीशु मसीह का, सच में तरसता है। हालेलुया। और रोगियों को देख के तरसता है कि यीशु मसीह को नहीं जानता, अभी तक कोई पहुंचा नहीं उसको बताने के लिए, मैं तो आशीषित करना चाहता हूं। और जब कोई नहीं पहुंचता तो खुद यीशु मसीह दर्शन में उसको बोलते, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो। मैंने कई गवाहियां सुनी मैंने। एक कैली एंटरप्राइजेस करके एक जगह है सिविक सेंटर में, मैं आपको गवाही बताता हूं, जिंदा गवाही, आप पूछ सकते हो। कैली जो है वो अंग्रेजों ने उनका सरनेम कर दिया था, उनका सरनेम काली था। क्या था? काली उनका सरनेम था। अंग्रेजों के साथ रहते तो वो काली नहीं बोल पाते थे अंग्रेज, तो उसको कैली बोलते थे, तो वो कैली हो गए, उनका सरनेम कैली हो गया, लेकिन माने जाती है। उनका एक्सीडेंट हुआ, वो पहले बहुत मतलब जबलपुर के बड़े प्रतिष्ठित लोगों में गिने जाते हैं, वो बहुत पैसे वाले लोग हैं। और अंग्रेजों के जमाने में उनके पास बिजनेस था, तो आप समझ सकते हो कि आज की तारीख में क्या होगा उनके पास। उस समय उनके पास बिजनेस था और बड़ा घमंड था उस लड़के को अपने पैसों पर। और एक एक्सीडेंट हुआ उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी हड्डियां मतलब टुकड़े हो गए, चूरन बन गई उसकी हड्डियों को, टुकड़े इतने हो गए कि मतलब वो बनाए नहीं जा सकते। बेड पे था, उसका सिर के कई टुकड़े हो गए थे, हड्डियों के टुकड़े हो गए थे और वो उठने वाला नहीं था। बहुत तेज बुखार में पड़ा था कि किसी भी समय चले जा सकता था। और उस समय की यही बात है 80s की बात है, 83-85 की बात है शायद। और वो कोई होप नहीं थी, उनके लोग सारे अपने ईश्वरों को बलियां दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन उसका कोई रिलेशन में था, उसके जान पहचान में कोई सिस्टर थी जो विश्वासी थी। वो सिस्टर अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ रोज उस भाई के पास जाती और उसके लिए प्रार्थना करती। वो कभी बेहोश रहता और नहीं सुन पाता, लेकिन जब वो होश में आया तो उसने उस प्रार्थना को सुना कि मेरे लिए किसी यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये ठीक हो जाए और अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। और वो अंदर से सोचा कि मेरी तो हड्डियां तक टूटी पड़ी, मैं कैसे मेरे पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा। और इनका विश्वास कैसा है कि ये चाहते हैं कि मैं मेरे पैरों पे खड़ा हो जाऊं, जो मैं नहीं बोल रहा हूं ये मेरे लिए बोल रहे हैं कि मैं ठीक हो जाऊं, किसी यीशु मसीह से ही बोल रहे हैं। हालेलुया। वो बोला चलो देखते हैं, करो प्रार्थना, मैं तो पढ़ा वहां जिंदा हूं, हो सकता है बैसाखी पे चलूंगा, मैं कैसे चलूंगा मुझे पता नहीं। एक दिन वो बहनें प्रार्थना करके चली गई। उसके बाद जो उसने सुना था अपने कानों से यीशु मसीह के बारे में, तो उसने अपनी जुबान से बोला, हाँ यीशु मसीह मैं चाहता हूं कि मैं मेरे पैरों पे खड़े हो जाऊं। अगर मैं मेरे पैरों पे खड़ा हो गया तो जिंदगी भर आपकी महिमा करूंगा। हालेलुया। और वो बोल के सो गया। सोने के बाद वो सो गया था। सोने के बाद रात के कुछ 2 या 2:30 बजे की बात है। हालेलुया। आ गया 2 या 2:30 बजे की बात है। वो देखा एकदम चमचमाहट से चमचमाता हुआ, कोई प्रेशर से चमचमाता उसके सिर के पास खड़ा है और उसके सिर को उसने छुआ। और बोले जैसे ही उसने मुझे छुआ, मैं सर से पैरों तक उसी चमक में चमचमा गया जिस चमक में वो मेरे सामने खड़ा। उसने मुझे छुआ तो उसकी रोशनी मेरे सर से पैरों को छूने पाई। और उसने उसको बोला उठ और खड़े हो जा। और वो उठा और अपने पैरों पे खड़ा हुआ और उसके पीछे पीछे 4 कदम चला। और 4 कदम चला तो उसके हाथों में लगा हुआ था सब कुछ।
उसको बांध के रखा गया था, उसने लात मार के चीजों को तोड़ दिया वहां पे अपने पैर से, जैसे किसी हड्डी टूटी पड़ी थी उस पैर से उसने वो सब कुछ तोड़ दिया। हालेलुया। उसके बाद उसको याद आया कि मेरी तो हड्डियां टूटी पड़ी हुई थी, कि मेरे पैर में कौन सी ताकत आ गई जो मैंने लात मार के वो लकड़ी का, जिसमें वो हाथ धोने वाला रखा रहता था पहले, वो लकड़ी का पूरा पेंच तोड़ दिया उसने, वो टेबल तोड़ दी उसने, और ढूंढता चला गया कहाँ है वो जो यहाँ आया था। डॉक्टर बोला कौन आया था, कहाँ आया था? उसको बोला तुम खड़े करोगे? हाँ, परमेश्वर जिंदा है, आज भी वो मनुष्य जिंदा है, आज भी है और परमेश्वर की महिमा करता है। जितने लोग उसके पास चले जाए, जितने लोग मसीह रहते हैं, सबको वो गवाही बताता है। आज तक सबको बताता है कि मैं, मेरे पैरों में हड्डियां टूटी पड़ी थी, टूट गया था, कुछ जोड़ने वाले थे, लेकिन मैं मेरे पैरों पे खड़ा क्योंकि कोई यीशु मसीह आया, उसने मुझे छुआ और मैं सर से पैरों तक चलने लगा। हालेलुया। परमेश्वर तरस खाता है, उसकी संतानों को तरस खाना चाहिए। हालेलुया। उनके मन बड़े होना चाहिए, क्षमा करने वाले होने चाहिए, माफ करने वाले होने चाहिए। रिलेशन परमेश्वर के साथ जब आपके रहते हैं, ईमानदारी के, सच्चाई के, सादगी के, परमेश्वर उसकी वैल्यू रखता है। और सिर्फ आपके साथ नहीं, आपके साथ बेटे, पोतों, परपोतों तक एक सी आशीष है। हालेलुया। परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है, देने वाला परमेश्वर। कहता तुम्हारे अंदर से जीवन की जली नदी है। लेकिन हम एक बार वैसे हो तो जाएं। आप एक बार देखें, जब आप परमेश्वर में हो जाते हैं, जब लोग आपको देखते हैं एक वैल्यू से, मान से, उसकी नजर जब आप उनके चेहरे पे देखते हो, कैसा लगता है? जब कोई आपसे बोलता है क्या प्रार्थना करते हो, क्या मिल रहा होता, हालेलुया, कैसा लगता है? आपके चेहरे पे परमेश्वर का तेज देखता हूँ, कैसा लगता है? तुम्हारे चेहरे पे ऑयल देखता हूँ, तुम्हारे चेहरे पे ड्रेस देखता हूँ, कैसा लगता है? एक मान है ये जो तुम्हारा परमेश्वर करवा देता है तुम्हारा, और लोगों के सामने परमेश्वर तुम्हारा मान बढ़ा देता है कि ये मेरा है, मेरा अभिषेक है, ये मेरा है। लिखा है हर कोई जो मेरा कहलाता है, हम परमेश्वर के कहलाते हैं, तो हमको वैसा रहना भी है, उस स्वरूप में बने रहना भी है जैसा परमेश्वर है, जैसे आप हो, जिसकी आप संतान हो, जिसका आत्मा आपके अंदर है, आपको वैसा रहना है। तब आपके चेहरे पे उसकी चमक और उसका स्वरूप आपके अंदर दिखेगा। तब यीशु मसीह का स्वरूप आपके अंदर दिखे, आप एकदम हम्बल है, नम्र है, एकदम आपके अंदर पाप नहीं है, आपके अंदर क्षमा है, आपके अंदर करुणा है, आप देखोगे अलग से। दुनिया बोलेगी क्या जबरदस्त बात है, कुछ अलग चीज है इसके अंदर, कुछ है ये। क्यों? क्योंकि इसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। बहुतायत का परमेश्वर, देने वाला परमेश्वर, हमेशा का परमेश्वर, ना कभी सोता ना कभी ऊँगता परमेश्वर आपका, जो सिर्फ और सिर्फ देने वाला है। हालेलुया। बांटने वाला है, अद्भुत है। आपकी सोचें छोटी हो जाती है, हमारा मांगना छोटा हो जाता है, हमारे गिफ्ट छोटे पड़ जाते हैं। उस करुणामय परमेश्वर के आगे आप छोटी मोटी चीज अगर रखो, हालेलुया, वो प्रभु जी सरकारी नौकरी दे रहे हैं, छोटी है सोचे, क्या चाहिए? सर से पैरों तक चंगाइयां होती है, छुटकारे हो जाते हैं, नया जीवन हो जाता है। क्यों? क्योंकि समर्पण तुम्हारा परमेश्वर जानता है, तुम रोज कैसे रहते हो परमेश्वर जानता है। जो कुछ मांगते हो परमेश्वर से जब मांग के खाते हो, तो आपका और आपके परमेश्वर का रिश्ता बहुत जबरदस्त हो जाता है। आपका परमेश्वर जानता है हर एक बातों को। कई बार आप चूकते रह जाते हो, गिरते रह जाते हो, लेकिन वो आपको गिरने नहीं देता। हमेशा वो आपको संभाल के लेके चलता है, हमेशा बचा के ले आता है, आपका दोष नहीं लगने देता, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया। हर आखिरी समय में आपको बता देता है बस अब यहां से आगे। हालेलुया। और आपको समझ में आता है, जैसे ही समझ में आता है आपका जीवन नया हो जाता है और आनंदित हो जाता है। वाओ, हालेलुया, ओ प्रभु धन्यवाद, आपने बचा लिया मुझे, आपने बचाया प्रभु जी, आपने गिरने नहीं दिया, आपने लज्जित होने नहीं दिया, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। वो आपको हमेशा लिए करता है, अपनी गोद में नीचे उतरने देता। वो उठाया का परमेश्वर है, वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। कहता मैं तुम्हारी कमी होने दूंगा नहीं, तुम्हें मैं भटकने दूंगा नहीं, तुम्हारा जो काम हुआ मैं दूंगा बहुतायत से, इतना दूंगा कि तुम्हारे पास रखने को जगह नहीं होगी। हालेलुया। अद्भुत परमेश्वर है, आपसे प्यार कर रहा है। जब आपकी ब्लेसिंग, जब आपकी आशीष रूठती है, तब भी परमेश्वर जानता, बोलता देखो कोई आता है, परमेश्वर कहता है कि ये अभी निंदा करेगा तुम्हारी, ये अभी भटक जाएगा, ये दूसरे रास्तों पे चले जाएगा, लेकिन आपको विश्वास होता है कि अगर प्रभु आपकी तरफ से मेरी आशीष है,
तो ये कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आपकी तरफ से मेरी ब्लेसिंग है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं अगर अभी नहीं है, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आपकी मर्जी मेरे जीवन पर पूरी करना, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा बाप जानता है कि मेरे बच्चों को क्या कमी है, किस चीज की घटी है, और वो बहुतायत से देगा। क्योंकि जब तुम अपना पूरा जीवन परमेश्वर को देते हो, तो वो तुम्हारे हिस्से की आशीष क्यों चुराएगा, क्यों रखेगा, अपने पास नहीं रखेगा। जब आप सिर्फ परमेश्वर 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 उसकी महिमा करते हो, तो आपका हिस्सा संभाल के रखता है आपका पिता। आपका हिस्सा आपका है, और वो बढ़ता है जब आप परमेश्वर से प्रेम करते और हर बार उसकी महिमा करते और कहते कि नहीं प्रभु, मुझे पता है कि आप घटी नहीं करोगे मेरी लाइफ में, आप कमी नहीं करोगे, आप सबसे अच्छा दोगे। हालेलुया, आप मेरा मन नहीं दुखाओगे, क्योंकि हमने मन नहीं दुखाया। जब आप किसी का मन नहीं दुखाते, आपका पिता आपका मन नहीं दुखाता। हालेलुया, परमेश्वर ने हमारी आंखें खोली है, आत्मिक आंखें हैं। वो जानता है आपकी कमियों को, आपकी घटियों को, रोगों को, प्रॉब्लम्स को, सबको जानता है। वो कहता मैं तुम्हें ऐसा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए सबसे उत्तम अच्छा रखा हुआ है मेरे पंखों की आड़ में, और उसमें कोई सेंध नहीं लगा सकता। क्योंकि ऐसा बैंक और ऐसा लॉकर है परमेश्वर के पंख, जिसमें सेंध मारी नहीं हो सकती। हालेलुया, आपकी ब्लेसिंग्स आपकी हैं, कोई चरा नहीं सकता। कोशिश करने वाले कोशिश कर ले, लेकिन ले जा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो मेरे बाप ने आपके लिए रखा हुआ है। हाँ, वो तुम्हारी जगह थी, वो कोई ले नहीं सकता, क्योंकि तुम यीशु मसीह के नाम को जानते हो। कोई बात नहीं, एक दिन पीछे हो गई। हालेलुया, तुम्हारे लिए रखा हुआ है सब कुछ वैसा, क्योंकि हम उसके साथ वैसे ना, कोई नहीं रोक पाएगा तुम्हारा हिस्सा, कोई रोक नहीं पाएगा। वो देना पड़ेगा, चर्चों को देना पड़ेगा, देना शुरू हो गया। हालेलुया, आने वाले महीने में तो बहुत अमीर होने वाली हो यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि उसने कर दिया तुम्हारे जीवन के लिए अद्भुत काम। हालेलुया, सबसे अद्भुत, सबसे अलग परमेश्वर है। क्या करते हो उसके बदले में? हम क्या करते हैं उसके बदले में? सिर्फ उससे प्यार करते हैं बस। हाँ, क्या करना है? परमेश्वर से प्रेम करना है, मान सम्मान रखना है, जैसा वो चाहता है वैसा करना, उसके रास्ते पे खड़ा रहना है, सिर्फ खड़ा रहना है परमेश्वर के प्रेम के लिए बस। और उसके बदले में बहुतायत का जीवन, जीवन के जल की नदियां, उमड़ने वाली आशीषें। उमड़ने वाली मतलब जब तुम्हारा पूरा हो जाएगा तब उमड़ेगा। अगर तुम भरे नहीं होगी तो पहले तो तुमको भरेगा वो। तुम्हारी कमियां तो पहले तुमको भरेगा, बाद में आशीषें उमड़ेगी। उमड़ना मतलब ओवरफ्लो हो, भर के बहने वाला होता। कटोरा का उमड़ना जो रहता है वो ओवरफ्लो होता है, मतलब वो भरा हुआ है उसके बाद उमड़ता है। हालेलुया, खाली नहीं है। उमड़ने वाली आशीषों के लिए पहले तुम्हारे पास इतना है कि तुम सोच नहीं सकते, उसके बाद तुम्हारे अंदर से उमड़ेगा वो। तुम्हारा आनंद, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी ब्लेसिंग, तुम्हारी चंगाई, तुम्हारे छुटकारे तुम्हारे अंदर से उमड़ेंगे, और दूसरों को देने वाली आशीषें होंगी तुम्हारे पास। दूसरों को देने वाली खुशी और आनंद होगा तुम्हारे पास। दूसरों को देने वाला धन होगा तुम्हारे पास। स्वर्गीय धन होगा, स्वर्गीय कनेक्शन होगा, पवित्र आत्मा होगी, सामर्थ होगा, सब कुछ होगा, अधिकार होगा परमेश्वर। तब जाके आप बताओगे मेरे जीवन में मेरे परमेश्वर ने ये किया, और वही आत्मा मैं तुम्हारे को रिलीज करता हूं, क्योंकि मैं ऐसा कर सकता हूं। मेरे परमेश्वर ने मुझे इजाजत दी है, अधिकार दिया है। जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा किए गए हैं। हमें मनुष्य परमेश्वर का, लेकिन वो नॉर्मल मनुष्य नहीं होता। जब परमेश्वर का सामर्थ और अधिकार आ जाता है, वो सुपरनैचुरल हो जाता है, वो परमेश्वर के साथ चलने वाला मित्र हो जाता है, परमेश्वर का भाई हो जाता है, उसका सहकर्मी हो जाता है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर देने वाला है, आदर बहुत परमेश्वर है। हालेलुया, जहां बैठे हैं अपनी आंखों को बंद करें थोड़ी देर के लिए।